गुड इवनिंग। आज का काम स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास है आज की, और इसमें हमें जो क्वेश्चन कुछ बच गए हैं वो हमें क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। देखो, घूम फिर के जो इस चैप्टर में वैसे प्रॉब्लम आती है, देखने को चैप्टर छोटा है लेकिन इसमें ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन ठीक ठाक हैं, उतने आसान भी नहीं कह सकते और उतने टफ भी नहीं है। मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 2-3 बार आपको पूरा का पूरा चैप्टर लिख के देखना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर सकते हो। ये अकेला क्वेश्चन था जो मैंने डाल दिया है उसका। इसमें लिखा हुआ है, इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट, व्हाट चेंजेस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द एनर्जी टेक प्लेस। एनर्जी पर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चेंज होगा। कोई आपसे पूछे इसी के अंदर वेवलेंथ में चेंज कर रहे हैं वो, और पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या चेंज होगा, क्या लिखोगे आप, इंक्रीज या डिक्रीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चेंज होगा, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। अगर वेवलेंथ को चेंज करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चेंज होगा। बहुत बढ़िया, 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों का आंसर करेक्ट है, मतलब पढ़ रहे हैं बच्चे। 4 बच्चों ने आंसर किया है। हाँ सही है अरियन। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है एनर्जी ऑफ फोटोन, मतलब hc/लैम्डा और माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, पहली चीज हमें ये पता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं और इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। वेवलेंथ में चेंज करोगे या फ्रीक्वेंसी में चेंज करोगे, उनके चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कुछ भी फर्क नहीं आएगा। इंटेंसिटी चेंज करोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज होंगे, फोटॉन से इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे और जिससे जो करंट है वहां पे चेंज आएगा, लेकिन एनर्जी ऑफ ईच इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहां से देखो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, लैम्डा इंक्रीज करने का मतलब है एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो डिक्रीज कर रही है, इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या करती जाएगी, डिक्रीज होगी एंड बिकम्स 0। ठीक है, ये एक लाइन का आंसर है। ऐसे शॉर्ट में आंसर लिखने हैं आपको। ठीक है, आपको ऐसे शॉर्ट में आंसर लिखने हैं, बस लॉजिकली आंसर करना, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। जितना हमने ऊपर लॉजिकली पार्ट डिस्कस किया था वही सेम चीज जो है हमें बार बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस के अंदर हमें लिखना है, सेम चीज। ठीक है, तो जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट में जो फोटो इलेक्ट्रिक पोर्शन है वो पूरा आप कंप्लीट कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको कंप्लीट करो और मुझे पीडीएफ बना के भेजो। मैं अभी एक लिंक डाल दूंगा जिसमें आपको फिर से ये पूरा करके भेजना है मुझे। असाइनमेंट पूरा का पूरा करो उसको ऑर्डर वाइज, और पूरा करना है, इसमें आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें ना मुझे लैंग्वेज का रोल होता है, तो आपको आदत डालनी है कि आप लैंग्वेज लिखो। तो जिसका बेस्ट होगा ना उसका मैं रीशेयर करके थोड़ी एडिटिंग करके मैं आपको वापस भेज दूंगी, आपको क्या क्या करेक्शन करने हैं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर जो है आपको करके भेजना है मुझे। जिनके प्री बोर्ड चल रहे हैं चलने दो, जैसे ही खत्म होंगे तब भेज देना मुझे। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखने में आसान है। ठीक है, तो जिसको 11th क्लास की फिजिक्स आती है उसके लिए ये क्वेश्चन आसान है, जिसको 11th का कुछ भी याद नहीं है वो ये क्वेश्चन करने में गलती करता है। ये जो क्वेश्चन है पढ़ के देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट decays into two particles of masses m1 and m2 having non-zero velocities। उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो नॉन जीरो हैं और हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ टू पार्टिकल्स। उनकी वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। मास जो है एक मास m, ये मास m दो पार्टिकल में टूटा है, एक m1 में और एक m2 में। हमने मान लिया m1 का जो मोमेंटम है वो p1 है, m2 का जो मोमेंटम है p2 है, और ये इनिशियली जो था वो रेस्ट पर था, तो वेलोसिटी जो है उसकी वो कितनी हो गई, 0 हो गई।
और बोला जब ये दो में टूटा, दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते। हालांकि जब हम क्वेश्चन कर लेंगे तो ये ओरल क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए कि आप सीधा दिमाग में सोल्व कर सकते हो पूरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है, आपने ना 11th क्लास में कंसेप्ट सीखा था रिकॉइलिंग ऑफ गन। ठीक है, एक शॉट फायर करोगे और बुलेट आगे जाएगी और गन क्या होगी, गन जाएगी पीछे की तरफ, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल। गन क्या होती है, रिकॉइल होती है। और इस रिकॉइलिंग के अंदर हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम सेम चीज यहां यूज कर रहे हैं, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर मैं लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन यूज करता हूं तो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों इक्वल होंगे। इनिशियल कितना होगा, मास m है, वेलोसिटी 0 है। फाइनल में पहले वाले का P1 है और दूसरे वाले का P2 है, तो ये 0 हो गया। और यहां से आएगा P1 प्लस P2, और P1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस ऑफ P2। तो मोमेंटम जो है एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो ये जो रफ डायग्राम है, इसका एक्चुअल डायग्राम ऐसा बनेगा, अगर एक मास ब्रेक होता है तो अगर एक पार्टिकल इधर गया m1 तो दूसरा कहां जाएगा, एग्जैक्ट ऑपोजिट। वही जो रिकॉइलिंग वाला केस होता है कि जाएगी तो गन कहां जाएगी, एग्जैक्ट पीछे की तरफ मूव करेगी। तो एक्चुअल में ऐसा होता है। तो ये जो यहाँ लिखा है P1 इज इक्वल टू माइनस P2, माइनस का मतलब है दोनों पार्टिकल अपोजिट मूव करेंगे। और अगर मैं इन दोनों को बात करूंगा मैग्नीट्यूड में, तो P1 और P2 दोनों सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम है। तो यूजिंग लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। अब बताओ रेशियो क्या आएगा। अब मैंने 11 का कंसेप्ट यूज करके मोमेंटम का आपको रिलेशन बता दिया है। अब आपको 12th की फिजिक्स लगानी है। लैम्डा का फॉर्मूला h बाई पी है और आपको बोल रहा है कि अब निकालो लैम्डा का रेशियो क्या होगा। तो दो पार्टिकल हैं, दोनों की वेवलेंथ लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 हो गई, तो क्या आएगा रेशियो, है ना, h बाई पी है ना, तो वो आएगा h बाई P1 अपॉन h बाई P2, और एक कट के 1 हो गया क्योंकि P1 और P2 बराबर है। ठीक है ना, अब ये ओरल क्वेश्चन हो गया। हमें पता है अगर एक पार्टिकल दो में ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद उनका मोमेंटम सेम रहता है, मोमेंटम सेम रहेगा। तो अगर h मतलब अगर p सेम है तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक, बेसिक सा क्वेश्चन है ये, मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन है वैसे ये पेपर के अंदर। अगला क्वेश्चन जो है इन्हीं के जैसा, एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की हमें एनर्जी दे रखी है और वो बोल रहा है कि हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। अगर मैं स्क्रॉल करूं ऊपर तो मैंने आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला ड्राइव करवाया था। हमने ये डायरेक्ट फॉर्मूला ड्राइव किया था इलेक्ट्रॉन के लिए, कहीं किया तो था हमने शायद, ये रहा। ठीक है, मैंने कहा भी था कि ये पढ़ लेना, डायरेक्ट 2 मार्क का क्वेश्चन ही बन जाता है ये। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो है 12.27 डिवाइड एंगस्ट्रॉम, और वी है वोल्टेज, जिस वोल्टेज से हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेलरेट किया है। ठीक है, तो इस चीज का यूज करके हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 12.27 डिवाइड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन के लिए है। ठीक है, आज मैं कंटिन्यूस नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है, गला खराब है। तुम्हें लग रहा है वॉइस में चेंज नहीं, हाँ जी। तो तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है हमेशा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वैसे काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला ईवी भी होता है। तो अगर मैं 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कंपेयर करूंगा ईवी से, तो ई से कैंसिल करने का मतलब है वोल्टेज कितनी आ गई, 200 वोल्ट। 200 वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आएगी, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये याद आपको, ये हमने लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन किए थे कि अगर ईवी में दे रखा है तो ई हटा देंगे और वी दे रखा है तो ई लगा देंगे।
ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पेपर में बनते हैं 1 मार्क के। तो वोल्टेज की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 200 वोल्ट। अब जब वोल्टेज आ गई तो मुझे पता है डायरेक्टली लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका फॉर्मूला है 12.27 डिवाइड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। और v कितना आया, v की वैल्यू हमारे पास 200 वोल्ट। ठीक है, तो सोल्व कर लो। तो 12.27 डिवाइड बाय रूट 2 इंटू 10। ठीक है, रूट 2 को ऊपर ले गए तो 12.27 इंटू रूट 2 और डिवाइड बाय 2 इंटू 10, ये आपके पास लैम्डा आ गया। इसके अंदर ये लैम्डा निकला हमारे पास एंगस्ट्रॉम के अंदर। ठीक है, ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट है कि अगर वोल्टेज को उन्होंने 4 गुना कर दिया, इफ वोल्टेज बिकम्स 4 टाइम्स, तो क्या होगा, लैम्डा का और वोल्टेज का इनवर्स रिलेशन है। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट ऑफ वी। तो वोल्टेज को 4 गुना कर दो, लैम्डा पे क्या चेंज आएगा। सेकेंड पार्ट बोल रहा है वोल्टेज को 4 गुना कर दिया, वोल्टेज को 4 गुना कर दोगे तो लैम्डा पे क्या चेंज आएगा बताओ। वोल्टेज को 4 गुना करने से लैम्डा क्या होगा, नीचे रूट मतलब यहाँ पे 4v कर दोगे, यहाँ 4v करोगे तो लैम्डा क्या बचेगा, लैम्डा बाय। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था। इससे जो अगला क्वेश्चन है वो भी सेम है, तो ये मैं नहीं कराऊंगा, ये मैं DIY डाल रहा हूं। ये क्वेश्चन है, इससे अगला क्वेश्चन है ये, चैप्टर भी खत्म है तो मैं इसके नोट भी डाल दूंगा आज। ये क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन भी सेम है। बोला फ्रीक्वेंसी निकालो और वेवलेंथ निकालो ऑफ एक्सरेज। ठीक है, एक्सरेज का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गई। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मूव करती है किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस बाय 30 kV इलेक्ट्रॉन। 30 kV का इलेक्ट्रॉन है, तो 30 kV का इलेक्ट्रॉन है तो लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा हमारे पास आएगा वही 12.27 डिवाइड बाय रूट वी। तो सीधा फॉर्मूला यूज किया, 12.27 डिवाइड बाय वोल्टेज कितनी है, 30 किलो वोल्ट है ना, तो 30 इंटू 10⁻³ और ये हमारे पास क्या आएगा, एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, हो जाएगा। और जब लैम्डा निकल जाएगा तो C इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, यहां से आप निकालोगे न्यू कितना आएगा, C बाय लैम्डा। तो ये क्वेश्चन DIY हो गया। बोलो हो सकता है नहीं हो सकता, बोलो हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता नहीं, सिंपल सा तो क्वेश्चन है, सब कुछ दे रखा है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है वैसे तो, कुछ मतलब ये मैंने जान के डाला है क्वेश्चन, वैसे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस वैल्यू एंड अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का ना एक क्वेश्चन और आता है, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो असाइनमेंट के अंदर है, क्वेश्चन डालूं, आ गया, एक सेकंड को मैं एक बार वो क्वेश्चन भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, मतलब ये कभी आया हुआ है 1 मार्क्स के अंदर, अब आगे रिपीट होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या है कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के आने के ना चांस बहुत कम है, मतलब आ सकते हैं पर वैसे चांसेस कम है कि पहले तो फिक्स था ना कितने क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे ही आएंगे, अब ऐसा कुछ है नहीं रूल, तो इसलिए इनकी जो वेटेज है वैसे भी कम हो गई है। तो ये जो ऊपर मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक ऐड कर रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल है, और उसी का जो न्यूमेरिकल रूप हो गया, मान लो कि न्यूमेरिकल के रूप में उस क्वेश्चन को कैसे पूछेंगे वो नीचे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे ये क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाई इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। मैक्रोस्कोपिक और जो मतलब हम सब है ना, जिनका मास है और वेलोसिटी बहुत कम है, क्रिकेट बॉल हो गई, ठीक है, कप हो गया, चप्पल हो गई, है ना, तो कॉमन ऑब्जेक्ट हैं है ना आसपास के, उनकी वेवलेंथ हम क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पाते। ठीक है, वो जो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं उनकी वेवलेंथ हम क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पाते। तो रीजन जो है उसका, एक ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है उसी की तरह समझ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें पता है लैम्डा का जो फॉर्मूला है वो h/p है। ठीक है, अगर हम पहले पार्ट की बात करते हैं, पहले पार्ट में वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो एच पी का मतलब क्या हो गया, mv। ठीक है, h की वैल्यू है 6.6 10⁻⁻34
और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 माइनस 31, और वेलोसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, वो है हमारे पास 5.4 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, अब यहां से बताओ, देखो 6.6 से ऊपर 66 आएगा, नीचे 91 इंटू 5.4, और 10 की क्या पावर बचेगी बताना, 10 की पावर क्या बचेगी, ये 34 है, -34, ये 6 ऊपर गया तो कितना हो गया, -40 हो गया, और ये 31 है, तो ये क्या बचा, -9, ये बचा हमारे पास 9। तो जो भी फैक्टर आएगा हमारे पास सोल्व करने के बाद, ऐसा तो आंसर लिखा ही हुआ है, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.135, और 10 की पावर 9 का मतलब कितना हो गया, नैनोमीटर। तो ये जो वेवलेंथ आ रही है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए, वो नैनोमीटर में आ रही है। ठीक है, लेकिन जब आप सेकंड पार्ट में सेम चीज सोल्व करने की कोशिश करोगे, लैम्डा जो यहां से निकालोगे h/p से, h की वैल्यू है 6.6 माइनस 34, p मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मास है कितना 150 ग्राम को हमने कन्वर्ट कर लिया केजी में, और वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेलोसिटी है सिर्फ 30। ठीक है, तो यहां से देखो कुछ कैंसिल होगा, ये 1 0 ये है और 1 0 ये है, ये 2 0 है, 2 0 कैंसिल होके कितना बचा, -1, ऊपर जाके क्या हो गया, +1, तो ये बचा सिर्फ 6.6 अपॉन 15 गुना में 3, और 10 की पावर क्या बची, ऊपर जाएगा तो माइनस का 33 समथिंग आ रहा है ये, और डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट में आएगा, तो एक पावर और जुड़ जाएगी, 34 में आएगा, ये बहुत स्मॉल है ये। ठीक है, दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल, यही उसका आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन का। वो बोला मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वेवलेंथ क्यों ऑब्जर्व नहीं कर सकते, रीजन है कि जो ऑब्जेक्ट जिनका मास, जो ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनकी स्पीड बहुत कम होती है, जो हमारे लिए मेजरेबल स्पीड है एक ऑब्जेक्ट की, इसका मास हैवी होता है, ठीक है, ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो सब पार्टिकल्स हो गए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के फॉर्म में आते हैं, इनका मास बहुत कम होता है और ये हाई स्पीड गेन कर सकते हैं। पर जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट हैं, कप हो गया, इवन एरोप्लेन हो गया, कुछ भी हो गया, बहुत हैवी हो गया, छोटे मोटे ऑब्जेक्ट भी लोग, इनका मास एग्जिस्ट करता है ग्राम वगैरह में, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ निकल के आ रही है उसका ऑर्डर देखो कितना आ रहा है, -33, -30 है ना, -37, ऐसे ऑर्डर आता है, ये बहुत स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या है, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, इसको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। रीजन क्या है, वही है जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, why is the de Broglie wavelength associated with macroscopic object not observed in daily life? क्यों, because wavelength, ठीक है, of macroscopic objects are very small, ठीक है, and cannot be measured easily। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्वेश्चन इतने आसान है या टफ है, प्रॉब्लम होती है कि बच्चे इन क्वेश्चंस को पेपर में प्रेजेंट नहीं कर पाते, जब वो लिख नहीं पाते, उनको पता है इसका आंसर ये होगा, वो लिख नहीं पाते, उनको समझ नहीं आता कि क्या लिखना है। जहां न्यूमेरिकल सोल्व करना है वहां तक तो ठीक है, पर जैसे कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है वहां पे उनके बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गायब हो जाती है, कुछ नहीं लिखते, छोड़ देते हैं। जब हम बोलते हैं प्रैक्टिस करो, तो उसका मतलब होता है कि आपको हर एक क्वेश्चन रीड करना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको ट्राई करना है, जिस क्वेश्चन में डाउट है पूछो हमसे, किस क्वेश्चन में और क्या बेटर आंसर हो सकता है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज ऐसे आपको नहीं मिलेगी, स्पून फीडिंग वैसे भी पॉसिबल नहीं है, पर थोड़ा सा घिसना पड़ेगा अपने आपको, ठीक है, तभी कुछ हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, अब सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं और आधा घंटा बचा है। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास एक शानदार क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता आपने अभी किया नहीं किया, लेकिन अभी जितने प्री बोर्ड हुए हैं कुछ स्कूलों में, तो उनमें इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, मतलब तीनों क्वेश्चन सीबीएसई के हैं ये, और तीनों बहुत फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है। ठीक है, और तीनों क्वेश्चन में ना हमें कुछ क्या चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बस हमें उन्हीं का यूज करना, कुछ अलग से खास यूज नहीं करना हमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, हम लिख देते हैं फॉर्मूले फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
बोला वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ फोटोन एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव द सेम वैल्यू। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और वेवलेंथ ऑफ फोटोन दोनों की सेम वैल्यू है, और शो करना है एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2 लैम्डा mc by h टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स का मेन के अंदर, जो 2-3 फॉर्मूले हैं उन्हीं को बस मतलब रीअरेंज करना है इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। जैसे मुझे ये पता है एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो कितनी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन हमारे पास होती है h न्यू और एच सी बाय लैम्डा। ये पहला फॉर्मूला हो गया जो हमें यूज करना है। ये 3 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं 3 क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है। तो वैसे मेरी क्लास यहाँ मुझे एंड करनी है, अगर यहाँ पे हम जल्दी कर लिया तो फिर मैं आपको ये एक ऐसा एक्स्ट्रा आज कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन कराऊंगा ये वाला। ठीक है, नहीं हो तो फिर हम यहाँ पे क्लास एंड कर देंगे, और ये फिर हम जब डाउट सेशन लेंगे वहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, करना तो क्या है ही हमें। तो अब ये पहला क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ फोटोन है एच सी बाय लैम्डा। इसके बाद यहाँ पे हमें पता है लैम्डा जो होता है इलेक्ट्रॉन या किसी चार्ज पार्टिकल के लिए, उसका जनरल फॉर्मूला होता है h बाय पी, h बाय एम वी, और h अपॉन एम वी को या p को हम लिख सकते हैं 2m काइनेटिक एनर्जी, और इस काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं 2m क्यूवी, है ना। हालांकि हमें क्यूवी तक जाना नहीं है क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी में ही बात कर रहा है, तो इतने में हमारा काम चल जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। इसके अलावा एक फॉर्मूला और पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, ये जो फॉर्मूले आपको लिखे हैं इन्हीं फॉर्मूलों को आपको रीअरेंज करना है और ये रिजल्ट प्रूव करना है। ठीक, तो अब आप 5 मिनट लो। ठीक, अब 5 मिनट लो और ट्राई करो और बताओ कितने बच्चों का एक क्वेश्चन सोल्व होता है विद इन 5 मिनट। 37 हो रहे हैं, 42 तक का टाइम लो। ठीक है, तो हम यही हैं, मैं रिकॉर्डिंग अब पॉज भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट ऐसे ही चलेगा ब्लैंक। ठीक है, आज 5 मिनट ब्लैंक चलेगा, और जो सोच रहे हैं जो बाद में देखेंगे तो सीधा इसके बाद 5 मिनट बाद आप कर दो, बीच में कुछ नहीं है। 5 मिनट खाली चल रहा है एकदम, करो ट्राई फटाफट। 5 मिनट के लिए ऑनेस्टली खुद से ट्राई करो, देखो क्या आप इसके आसपास जो लिखा हुआ है वो पहुंच पाते हो। ये फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और बहुत सारे इसके मल्टीपल आंसर हैं। 3 तो मैं तुम्हें कराऊंगा। ठीक है, मतलब मैं तुम्हें 6-7 भी करा सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी आज के लिए 3 डिसाइड किए हैं कि मैं आपको 3 तरीके तो आज करा दूंगा इस क्वेश्चन करने के। ठीक है, मेरा सिर्फ ये मोटिव है 3 टाइप कराने का। बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, तो उन रिजल्ट तक पहुंचने का कोई एक तरीका हो जरूरी नहीं है, मल्टीपल आपके पास आंसर हो सकते हैं, और हर एक तरीका सही है, जैसे भी कर लो, जैसे भी कर लो। तो 3 तो मैं आपको करा दूंगा आज, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। ठीक है, फिर आप चेक करना कि आपने किस मेथड से किया है। जब मैंने स्कूल में कराया था तो बहुत सारे बच्चों ने कर लिया था क्वेश्चन सॉल्व। देखो हर चीज ना वो नहीं होती कि आपको पहले से चैप्टर आता है नहीं आता है, डजंट मैटर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। क्लास में बैठे हो, फॉर्मूला दिया है, 3-4 फॉर्मूले हैं, रीअरेंज करना है, एक से दूसरे पे आना है, कर लो। ठीक है, ये एक बच्चे का 2 मिनट में हो गया, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने 2 मिनट में कर लिया है। 5 मिनट के बाद तो मैं खुद ही कराऊंगा। ठीक है, मुझे भेजना एक बार फोटो खींच के दीपांशु। कौन था वो? भैया मैंने रफ बुक पे सॉल्व कर दिया तो वो फोटो भेज दूं? हाँ, अरे रफ में भेजना, क्या दिक्कत है, मैं समझ जाऊंगा, हम रफ समझ जाते हैं। तूने रफ किया है, बच्चों की फेयर वैसी होती है बेटा। बच्चे जब सीबीएसई पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना तो वो वैसे अटेम्प्ट करते हैं रफ की तरह ही। तो हमने तो बहुत गंदे गंदे पढ़ रखे हैं। ठीक है, कई बार तो हमें लगता है कि ये इंग्लिश लिखी है, क्या लिखी है। भेजो, फटाफट भेजो, बाकी भी ट्राई करो। 5 मिनट मैक्सिमम टाइम है अगर आप ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देख रहे हो। विद इन 5 मिनट आपसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, दीपांशु जल्दी भेज, वेट कर रहा हूं।
एक तो क्वेश्चन दो ना तो बच्चे 2-3 कम हो जाते हैं। भैया मैंने आपको पर्सनल पे सही सेंड है, किया व्हाट्सएप पे। समझ गया मैं। हाँ, ये मेरा मेथड 1 है। मैं भी कराऊंगा अभी ये, तो ये मेरा फर्स्ट मेथड है। और भी ट्राई कर दीपांशु, दोबारा ट्राई कर इस क्वेश्चन को अलग अप्रोच से। एक काम ओके भैया। एक काम कर, आरएचएस ले सिर्फ, राइट हैंड साइड ले और देख क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ सकती है। ट्राई कर एक बार। ओके भैया। ठीक है, देख सेकंड मेथड से मतलब ये सेकंड मेथड है कि हम राइट हैंड साइड लेंगे और वहां से लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। ये देखो मैं तुम्हें एक हिंट दे दिया वैसे कुछ बच्चों को। आज बच्चे भी कम है ना, इसलिए आंसर कम आ रहे हैं, नहीं तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ आंसर आते हैं। रश्मि है यहाँ पे आज या गई? गई रश्मि। राहुल यादव तू ट्राई कर रहा है? जैन भंडारी, साक्षी मीना, है ना? पार्थ माटा तेरे से नहीं हुआ? क्या बात है? हाँ भाई, पार्थ माटा तेरे से नहीं हुआ? करो, 42 हो गए। मैंने 5 मिनट ऐसी बातों बातों में निकाल दिए। अश्वनी तू, अश्वनी। 5 मिनट हो गए ना, चलो हम ट्राई करते हैं फिर अब। तो मेथड 1 जो है, मेथड 1 जो फर्स्ट मेथड है, मेथड 1 में हमने लिखा हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेथड 1 में मुझे पता है एनर्जी ऑफ फोटोन का जो फॉर्मूला होता है वैसे एच नहीं होता है, पर वो लैम्डा में दे रखा है हमें। हमें लैम्डा ऑफ फोटोन दे रखा है, तो हम इसमें कर सकते हैं समीक्षा। बढ़िया। एच सी बाय लैम्डा अब हो गया, 5-6 बच्चों का ना, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है एच सी बाय लैम्डा, ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है वो हमारे पास आता है p²/2m। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आती है p²/2m, और p को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हम लिख सकते हैं h बाय लैम्डा का स्क्वायर और डिवाइड बाय 2m। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा h² अपॉन अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m। ये सेकेंड इक्वेशन होगा। ईपी है और काइनेटिक एनर्जी आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो। तो ईपी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? वो आएगा एच सी बाय लैम्डा इंटू, रिवर्स करो, इन्वर्ट कर दो इसको, बाय एच स्क्वायर। कुछ कटेगा, एच से एक एच कैंसिल, और एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल, और काइनेटिक एनर्जी जो है उसको ले गए राइट साइड में। ईपी की वैल्यू जो आएगी यहां से वो कितनी आएगी? ऊपर क्या बचा? 2 लैम्डा एम सी डिवाइड बाय एच, और जो काइनेटिक एनर्जी नीचे थी वो आ गई राइट साइड में। खत्म क्वेश्चन। इतना सा क्वेश्चन था बस। ये पहला तरीका है, ये फर्स्ट मेथड है सोल्व करने का क्वेश्चन को। रेड पेन नहीं मिलता, ठीक है। सेकंड वे है सोल्व करने का, वो भी इजी है। मैंने राइट हैंड साइड ली। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड हमारे पास है कि 2 लैम्डा एम सी डिवाइड बाय एच टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 लैम्डा एम सी अपॉन एच को रखा सेम, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फिर से पुट कर दिया p²/2m, और 2 लैम्डा एम सी बाय एच, और p की वैल्यू क्या होती है? h बाय लैम्डा भी यहाँ भी यूज किया है, तो h बाय लैम्डा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, ठीक है। और 2 लैम्डा एम सी बाय एच इंटू एच स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m। देखो क्या कटेगा, यहाँ पे फिर से एक h से एक h कटा, और 2m से 2 और m कट गया, और एक लैम्डा से एक लैम्डा कटा,
ये बचा हमारे पास इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू LHS। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। एक तरीका और देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, हम आपको क्वेश्चन में दे रखा है लैम्डा ऑफ फोटोन और लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ आर इक्वल। लैम्डा ऑफ फोटोन को अगर आप देखोगे इस फॉर्मूले से, लैम्डा का मतलब हो गया HC और EP आ गया नीचे, तो लैम्डा का मतलब हो गया यहाँ पे HC और डिवाइड बाय EP और इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है जनरल H इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, H अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो ये आएगा H अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, बट हमें रूट नहीं चाहिए तो मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये आएगा H स्क्वायर C स्क्वायर डिवाइड बाय EP स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, ठीक है, बाय 2m काइनेटिक एनर्जी। वैसे तो यहाँ पे दिख रहा है H स्क्वायर से, तो H स्क्वायर यहीं कट गया, बट ये ना वो आ गया EP स्क्वायर, हमें दो थोड़ा चाहिए, हमें तो एक ही EP चाहिए था। तो एक EP को, वैसे यहां से क्या दिख रहा है आपको, यहां से दिख रहा है EP स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी इंटू C स्क्वायर। एक EP को मैंने EP रखा और एक EP की मैं वैल्यू पुट कर देता हूं HC बाय लैम्डा 2mc स्क्वायर इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो एक EP को सेम रखा, एक EP को पुट कर दिया HC बाय लैम्डा और ये आएगा 2mc स्क्वायर इंटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे फिर से क्या हुआ, फिर से एक C से C कैंसिल हो गया, लैम्डा ऊपर ले गए, H नीचे आ गया, तो क्या आया EP, और ये आएगा 2 लैम्डा mc बाय H इंटू काइनेटिक एनर्जी। मैं और भी लिख सकता हूं मेथड, ठीक है, दुनिया भर के तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, घूम फिर के आप इस रिजल्ट पे आ ही जाओगे, ठीक है, आप घूम फिर के इस रिजल्ट पे आ ही जाओगे। हमें बार बार बोलते हैं, देखो जब हम सिखाते हैं हमारा मोटिव ये नहीं होता कि आपको रटना है, हमारा मोटिव ये होता है कि आपका माइंड जो है वो काम करना चाहिए। मेरा तीनों मेथड में से नहीं है, हाँ मैंने बोला मैं 3 और लिख सकता हूं, जिसका इन तीनों से अलग है मुझे भेजना, ठीक है, जिनका इन तीनों से अलग है मुझे भेजना। कई बार बच्चे क्या है, ये ना शॉर्टेस्ट वे में है, और भी हो जाएंगे शॉर्टेस्ट वे में जितने जैसे दिमाग काम कर जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये एक क्वेश्चन था, ये वाला आसान है वैसे काफी, ठीक है, अभी देखता हूं। अगला क्वेश्चन है ये, एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, एक्सरे है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, फॉल ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस एमिटिंग इलेक्ट्रॉन। तुमने सेकंड मेथड से करा था, हाँ कोई भी हो सकता है, बढ़िया है। अच्छा मतलब तुमने तब स्टार्ट किया जब मैंने हिंट दिया था कि RHS लो और LHS प्रूव कर दो, इसी का है ना, या पहले से कर रहे थे? ठीक है, X-rays of wavelength lambda fall on photosensitive surface emitting electrons. Assuming the work function of the surface can be neglected. Work function को ही neglect करना है। अच्छा, बोला इस क्वेश्चन में वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस कैन बी नेग्लेक्टेड, वर्क फंक्शन को ही हटा दो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी वैसे होती है h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, बट वो बोला है वर्क फंक्शन इज नेग्लेक्टिव, मतलब 0 है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ गई h न्यू के, h न्यू का मतलब कितना हो गया HC बाय लैम्डा। तो बोला अगर काइनेटिक एनर्जी ये आती है तो प्रूव दैट de Broglie wavelength of electron emitted will be this। ये आसान क्वेश्चन है वैसे, तो अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये बना, तो अब यहां से डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इसको मैं यहाँ पे λ1 लिख रहा हूँ, ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी λ1 यूज करना, में ये λ1 है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है λ1। तो λ1 का जनरल फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो आएगा H अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ये होगा फॉर्मूला।
जो जनरल फॉर्मूला है लैम्डा का वो यही आएगा, H/2m काइनेटिक एनर्जी। अब वो बोला वर्क फंक्शन नेग्लेक्ट कर दिया, वर्क फंक्शन हटा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी H न्यू मतलब hc/लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा क्या है, यहाँ पे लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ फोटोन, जो फोटोन आ रहा है उसके ऊपर। तो अब इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो इस काइनेटिक एनर्जी में, और देखो सोल्व करो क्या ये आता है, चेक कर लो, हो जाएगा, 1 मिनट लगेगा। चेक करके देखो क्या ये आएगा, चेक कर दो। काइनेटिक एनर्जी को नीचे पुट कर दिया और देखो ये आ रहा है नहीं आ रहा है। आई होप आ जाना चाहिए। पुट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इक्वेशन 2। तो λ1 कितना आएगा, H/√2m। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, hc/λ। ठीक है ना, रूट में लोगे तो ये जो h था ये क्या बन गया, h², लैम्डा ऊपर पहुंच गया और नीचे बचेगा 2mhc, और एक h उड़ा दोगे आप। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा h λ/2mc, ये λ1 की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, ये हमारे पास λ1 की वैल्यू आ गई। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। समीक्षा तूने ये जब लास्ट टाइम लेक्चर देखे तूने तब नहीं किए थे क्वेश्चन ये? नहीं, अच्छा तब सिर्फ थ्योरी थोड़ी पड़ेगी ऊपर ऊपर से, फटाफट फटाफट। अगला लास्ट क्वेश्चन, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, पर सिर्फ थ्योरी पढ़ने से ना काम नहीं चलता, क्योंकि पेपर में इन सबसे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, कंसेप्चुअल। थ्योरी तो बेसिक होता है। तो बढ़िया है, फिर तो भेजना मुझे पेपर इसी का। तो कैसा वो पेपर फिर आपका, कैसा वो पेपर आपका? हाँ, जब नहीं पढ़ा तो फिर कैसे होते? ये पढ़ो क्वेश्चन, ये ना यही सेम क्वेश्चन है, बस दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में, नीचे वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। ये क्वेश्चन DIY है, मतलब अभी करना है आपको। देखो हो सकता है क्या, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, बस दोनों तरफ अगर वो कर दोगे ना, स्क्वायर ले लोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो चेक करके, मैंने इसलिए जान के ऊपर वाले क्वेश्चन में λ1 मान लिया, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो सेम ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज सेम है, सिर्फ उसने इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर दिया। हमने यहाँ पे λ1 निकाला है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस क्वेश्चन में बोल रहा है वेवलेंथ ऑफ फोटोन निकालो, है सेम चीज। देखो हो सकता है, होना क्या हो ही जाएगा इसे, तो कुछ भी नहीं करने के लिए। डन ना, हाँ बहुत बढ़िया। देखो करके हो गया ना, हाँ सबके यस आ रहे हैं, सब करो, सब यस करो, मतलब करने के बाद ऐसे नहीं। तो यूजिंग लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन के कंसेप्ट हैं वो तो सेम ही है, कि λ1 की जो वैल्यू थी वो क्या थी, √h λ/2mc। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, λ1 स्क्वायर आएगा h λ/2mc। तो यहां से लैम्डा किसके इक्वल आएगा, 2mc बाय h इंटू λ1 स्क्वायर, बस। ठीक, ये हम फिर डाउट में ले लेंगे, ट्राई करना क्वेश्चन, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन है।
फिजिक्स नहीं है इसके अंदर, बेसिक मैथमेटिक्स है। सीधा इक्वेशन यूज करनी है फोटोएटिक इफेक्ट की, और 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों को सोल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, या कोफिशिएंट इक्वेट करके, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करना ये। हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो अभी जो डाउट क्लास रखेंगे असाइनमेंट की, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, बाकी अदरवाइज चैप्टर कंप्लीट है ये। ठीक, ओके, मैं यहाँ तक के जो नोट्स हैं वो डाल रहा हूँ ग्रुप में अभी। ओके, बाय बाय, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।